नमस्कार। मैं एम आर यादव आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हैप्पीनेस यानी खुशी। मेरे दोस्त, आज हम सभी लोग इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि हमारी खुशी। हर एक इंसान इसी चीज़ के लिए हर एक व्यक्ति काम करता है। हर एक इंसान इसी चीज़ के लिए भागता है, पैसे कमाता है, गाड़ी लेता है, बैंक बैलेंस करता है, हमारे पास खुशी रहे। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा सब सारी चीज़ें होने के बाद इंसान खुश रहता है? हमारी समझ से बहुत सारे लोग के मन में ऐसा होगा कि हाँ जी सर, ऐसा सारे लोग के पास अगर पैसा है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है तो वो खुश है। मेरा मानना है मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। खुशी पैसे से या आपके पास अच्छी गाड़ी है या आपके पास अच्छी हर एक चीज़ें हैं उससे खुशी नहीं आती। खुशी का कोई वो नहीं होता है कि मतलब आपके पास में पैसे हैं या आप अमीर हैं तो आपके पास खुशी है, आप गरीब हैं तो आपके पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खुशी एक ऐसी चीज़ है जब आप चाहें खुश रह सकते हैं। चलिए इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा था और वो राजा अपने मंत्री जी से बोला कि आज हमारे राज्य में जाओ और हर एक व्यक्ति से आपको पूछना है कि क्या आप खुश हो। मंत्री जी बोले ठीक है राजा साहब। मंत्री जी चले और गए और हर एक व्यक्ति से पूछने लगे कि क्या आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में। वो इंसान बोला नहीं। ये क्यों? वो इंसान बोला मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास खेती नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बताया। बोला ठीक है। आगे बढ़े, फिर गई पूछे एक व्यक्ति से। वो बोला मेरे पास धन भी है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास धन को संभालने वाला कोई वारिस नहीं है। बोले अच्छा। फिर आगे गया, फिर एक व्यक्ति से पूछा। बोला क्या आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो? तो बोला नहीं। बोले क्यों? बोले मेरे पास बीमारी लगी रहती है, मैं जो कमाता हूँ खर्च कर देता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं रुकते हैं। ऐसे ऐसे करके मेरे दोस्त पूरे राज्य में मंत्री पूछा, लेकिन कोई खुश नहीं बताया कि मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, कोई नहीं बताया। निराश होकर वो इंसान वापस आ रहा था मंत्री। अचानक में उसे एक व्यक्ति दिखा जो सन्यासी था और एक नदी के पास में लेटा हुआ था, एक पेड़ की छांव में लेटा हुआ था। वो मंत्री गया और उससे पूछा क्या सन्यासी बाबा आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो? वो बोला हाँ मैं खुश हूँ। बोला ऐसा? बड़ा मंत्री जी मतलब सोचने पे पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है जिसके पास इतना सब कुछ होते हुए और ये सन्यासी भीख मांगकर अपना पेट पालता है और ये बोला मैं खुश हूँ। बोला यस मैं खुश हूँ। तो बोले चलो आपको राजा साहब बुलाए। बोले क्यों? बोले बुलाए हैं आपको राजा साहब, चलिए। बोले नहीं, राजा साहब को काम है, राजा साहब हमारे पास आए। बोले आप ऐसे बोल रहे हो, राजा साहब आपको दंड भी दे सकते हैं, सज़ा भी दे सकते हैं अगर आप नहीं गए। तो बोले नहीं, मेरा कोई काम होता तो मैं राजा के पास जाता, राजा का काम है हमारे पास आए। मंत्री जी चला गया और राजा से बोला कि राजा साहब पूरे आपके राज्य में कोई खुश नहीं था, एक व्यक्ति खुश मिला, वो भी जब उससे बोला कि आप बुलाए हो तो बोला नहीं उनका काम है वो खुद आए। वो इंसान बोला ऐसा। राजा साहब बोले ऐसा है, ठीक है चलो हम स्वयं चलते हैं। राजा साहब गए और उस सन्यासी के पास में और बोले आप हमारे बुलाने के बाद हमारे पास नहीं आए, इसका सज़ा आप जानते हो? सन्यासी बोला जी सरकार जानता हूँ, जो भी आप चाहो सज़ा दे सकते हो, लेकिन मेरा मतलब एक ही सीधा सिद्धांत है कि अगर आपका कोई काम है तो आप हमारे पास आइए, हमारा कोई काम है तो हम आपके पास आए। तो राजा साहब बोले हम तो राजा हैं, अगर आप हमारे पास आते तो आपको हम धन देते, आधा राज्य दे देते, गाड़ी दे देते, बहुत सारी चीज़ें मतलब बताएं कि हम ये चीज़ आपको दे देते आप। तो सन्यासी बोला आप हमें दे भी देते तो उससे हमें क्या होता? ऐसा क्यों? आपके पास इतना सब कुछ हो जाता तो आप अच्छा घर बनवा लेते, अच्छी आपके पास गाड़ी हो जाती, मोटर हो जाता,
आपको भीख नहीं मांगना पड़ता, आपको ये नहीं करना पड़ता। तो सन्यासी बोला फिर बोले कि राजा साहब बोले कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होते। तो सन्यासी बोला क्या आप खुश हो राजा साहब, क्या आप खुश हो? तो राजा साहब बोले नहीं, मैं नहीं खुश हूँ। बोले क्यों? बोले आज मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मेरे इस राज्य को संभालने वाला कोई वारिस नहीं है। राजा साहब जब ये बात बोले तो जो सन्यासी था वो बड़ा आसान जवाब दिया कि ज़िंदगी में खुशी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आपके पास धन हो या आपके पास पैसे हो या आपके पास हर एक चीज़ें हो तो आप खुश रह सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा मानना है खुशी का कोई ऐसा नहीं कि आपके पास जब सब कुछ हो तब आप खुश हो। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में भी चल रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, जब ये सब कुछ आता है, हम कामयाब हो जाते हैं, हमारे पास पैसे हो जाता है, हमारे पास धन हो जाता है, तब हम खुश रहते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्त। खुशी के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। खुशी हर जगह पे आपको सिचुएशन के हिसाब आप खुश रह सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो हमेशा खुश रह सकते हो, आप ना चाहो तो लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी आप दुखी रहोगे। और ऐसा होता भी है। आज बहुत सारे लोग आप अपने समाज में देख लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज सब कुछ होने के बावजूद जब उनसे पूछो कि आप खुश हो तो बोलेंगे नहीं, मेरे पास ये कारण है, मेरे पास वो कारण है। आज बहुत सारे लोग के पास में 1000 कारण बता देंगे। आप ये उम्मीद से ज़िंदगी जी रहे हो कि कल मेरे पास सब कुछ होगा तब मैं खुश रहूँगा, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी आज बहुत सारे लोग हैं जो खुश नहीं हैं। तो जब भी आपको मौका मिले खुश रहने का तो मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा मानना है मेरे दोस्त कि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब भी आपको मौका मिले और जब भी आपके पास वो टाइम रहे कि मुझे आज खुश हूँ, तो उस समय फुल 100 के 100% आप खुशी से वो टाइम बिताएं, क्योंकि वो टाइम दोबारा आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। कहते हैं ना, वो कहावत है कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी और कामयाबी दोनों मिलेगी। क्यों ना हम हमेशा खुश रहें। आप जब एक बार फ़ोटो खिंचाते हो तो आप हल्की सी स्माइल देकर, फ़ोटो कितना सुंदर आता है, क्यों स्माइल लेते हो? क्योंकि सुंदर फ़ोटो आया, अच्छा फ़ोटो आया। बस अपनी ज़िंदगी में हमेशा क्यों नहीं आप ऐसे रह सकते? स्माइल चेहरे पे रहे, मुस्कान रहे। ये खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आज इस चीज़ के पीछे हर एक इंसान भागता है। लोग यही सोचता है कि मेरे पास जब सब कुछ हो जाएगा तब मैं खुश रहूँगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्त। आप हमेशा खुश रह सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी आपको मौका मिले, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड ऐसे ज़िंदगी जियो, समझ लो ये ज़िंदगी हमारी है। क्योंकि वो समय जो आप सोच रहे हो कि जब आएगा तब मैं खुश रहूँगा, तो इसका कोई गारंटी नहीं देता है कि आपके पास कल लाखों करोड़ों रुपए हो जाएगा तो आप खुश रहोगे। समझ रहे मेरे दोस्त? तो आज का जो टॉपिक है वही खुशी, और मैं खुशी के ऊपर आपको कहानी के माध्यम से जो चीज़ें आपको समझाया है, तो मुझे नहीं पता आपको क्या समझ में आया, लेकिन मेरे समझ में यही आया मेरे दोस्त कि जब भी आपको ऐसा टाइम आए तो आप हमेशा खुश रहें और एक खुशी से अपनी ज़िंदगी जिए। हमेशा दुख और सुख ये दोनों आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे, ठीक है? और अपने आप को इतना हैप्पीनेस, इतना खुशी करो, इतना खुशी दो अपनी ज़िंदगी में कि जब भी कोई दुख आपके पास आए तो सोचने पे मजबूर हो जाए क्या इसके पास है। इतना खुश रहो अपनी ज़िंदगी में आप, और इन्जॉय के साथ, बिल्कुल खुश के साथ, इतनी खुशी कि जब भी आपको कोई देखे तो वो खुश हो जाए। एक ऐसे व्यक्ति आप बनो। बाकी मेरे दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक। फिर आपको कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। बाकी सो मच, थैंक यू।